मित्रों, टीवाईबीए हिंदी सामान्य पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रथम सत्र के लिए 8 आत्मकथांश का अभ्यास हमने आज तक पूरा किया। उन 8 आत्मकथांश पर परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण नोट्स है, वे नोट्स भी मैंने आप लोगों तक पीडीएफ के माध्यम से पहुंचाने का काम किया है। इन 8 आत्मकथांश के बाद हमें छमाही परीक्षा में 10 अंक के लिए 10 मार्क्स के लिए एक छोटा सा टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है पारिभाषिक शब्दावली। मित्रों, ये पारिभाषिक शब्दावली क्या है? मैं तो कहता हूं यह जो टॉपिक है या हमें जिस टॉपिक का अभ्यास करना है, पारिभाषिक अंग्रेजी शब्दावली, यह टॉपिक इतना आसान है बच्चों। आसान तो है, परंतु उसी के साथ साथ इस टॉपिक के लिए जितने मार्क्स रखे गए हैं, मैं मानता हूं कि पारिभाषिक शब्दावली के अंक यानी मार्क्स आप लोगों के हक के मार्क हैं। आप लोगों की मुट्ठी में वे 10 अंक हैं। मित्रों, पारिभाषिक अंग्रेजी शब्द यानी आप लोगों के पाठ्यक्रम में कुल मिलाकर पारिभाषिक अंग्रेजी शब्द कुल 50 शब्दों का अभ्यास हमें करना है। 50 यानी 50 शब्द। मित्रों, कठिन कुछ नहीं है। आप लोगों के पाठ्यक्रम में आप लोगों के अध्ययन के लिए केवल 50 अंग्रेजी शब्द है। वे अंग्रेजी शब्द है, परंतु उन अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में क्या कहा जाता है, सिर्फ आप लोगों को इतना ही लिखना है, बाकी कुछ नहीं। आप लोगों को न तो शब्दों के स्पेलिंग पाठ करने हैं, ना तो आप लोगों को उच्चार पाठ करना है। परीक्षा में वह अंग्रेजी शब्द दिया जाएगा और उस अंग्रेजी शब्द को हिंदी में क्या कहा जाता है, सिर्फ आप लोगों को वही लिखना है। तो वो जो कुल मिलाकर केवल 50 शब्द है। 50 यानी 50 शब्द है, 50 शब्द है। और 50 शब्दों में से यानी 50 शब्दों में से 50 शब्दों में से कुछ शब्द परीक्षा में पूछे जाएंगे और आप लोगों को उसका उत्तर के रूप में उन अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में क्या कहा जाता है, सिर्फ वही लिखना होगा। उदाहरण के रूप में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, कभी कभी बच्चों ऐसा भी होता है कि हमें अंग्रेजी शब्द आसान लगता है, क्योंकि वे कुछ ऐसे अंग्रेजी शब्द हैं जो हमारे व्यवहार के उपयोगी ऐसे शब्द हैं जिनका उपयोग हम बोलते समय हमेशा करते हैं। कुछ अंग्रेजी शब्द ऐसे हैं, जैसे कि उदाहरण के रूप में मैं आप लोगों को बता दूं,
लगभग सभी के घर में, सभी के नहीं तो लगभग कुछ लोगों के घर में फ्रिज होता है। फ्रिज, फ्रिज क्या है? फ्रिज ये अंग्रेजी शब्द है। मैं आप लोगों से पूछूं कि फ्रिज, आप लोगों के दिमाग में आ जाएगा हमारे घर में फ्रिज है, परंतु फ्रिज शब्द को हिंदी में क्या कहा जाता है, यह मैं आप लोगों से पूछूं तो आपकी गड़बड़ी हो जाएगी। आपको फ्रिज मालूम है, परंतु फ्रिज को हिंदी में शीत पेटी कहा जाता है, यह आपको मालूम नहीं है। जैसे कि और एक उदाहरण देना चाहता हूं। मिनिस्टर, मिनिस्टर शब्द है। मिनिस्टर शब्द को हिंदी में क्या कहा जाता है? मिनिस्टर या अंग्रेजी शब्द है, उसी को हम हिंदी में कहे तो मिनिस्टर शब्द हिंदी में मंत्री कहा जाता है। जैसे कि और भी शब्द है, जैसे कि जज शब्द है। जज, कोर्ट में जज होता है। मैं आप लोगों से पूछूं कि अंग्रेजी शब्द है जज, उसी को हिंदी में क्या कहा जाता है? जज ये अंग्रेजी शब्द है, परंतु हिंदी में उसे न्यायाधीश कहा जाता है। यानी पारिभाषिक शब्द केवल 50 शब्दों का अभ्यास हमें करना है, और 50 शब्दों में से ही कुछ शब्द आप लोगों के पाठ्यक्रम में पूछे जाएंगे। आपको अंग्रेजी शब्दों का स्पेलिंग पाठ नहीं करना है, उसे हिंदी में क्या कहा जाता है सिर्फ वही याद करना होगा। तो बच्चों, पहला शब्द जो है वह शब्द मैं पढ़ता हूं, पूरे के पूरे 50 शब्द मैं पढ़ता हूं और उसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है यह भी स्पष्ट कर देता हूं। आप लोग मन लगाकर सुनो। पहला शब्द है अकाउंट ऑफिसर। अकाउंट ऑफिसर, उसे हिंदी में कहा जाता है लेखा अधिकारी। ऑफिसर शब्द को हमेशा अधिकारी कहा जाता है। अकाउंट यानी लेखा, ऑफिसर यानी अधिकारी। दूसरा शब्द है एक्टिंग डायरेक्टर। एक्टिंग डायरेक्टर का हिंदी में उसे कहा जाता है कार्यकारी निर्देशक। तीसरा शब्द है एडिशनल सेक्रेटरी। एडिशनल सेक्रेटरी, इस शब्द को हिंदी में कहा जाता है अवर सचिव। चौथा शब्द है एडमिनिस्ट्रेटर जनरल। एडमिनिस्ट्रेटर जनरल शब्द ये अंग्रेजी शब्द है, उसी को हिंदी में कहा जाता है महाप्रशासक। पांचवा शब्द है अलॉटमेंट ऑफिसर। अलॉटमेंट ऑफिसर, उसे हिंदी में कहा जाता है भूमि कर अधिकारी यानी आवंटन अधिकारी। आवंटन अधिकारी यानी भूमि कर अधिकारी। भूमि यानी जमीन, कर यानी भूमि पर होने वाला लगान, लगान यानी कर अधिकारी। छठा शब्द है एम्बेसडर। एम्बेसडर यानी राजदूत। मित्रों, हर एक राष्ट्र, हर एक देश का राजदूत होता है। सातवां शब्द है असिस्टेंट। असिस्टेंट, उसे हिंदी में कहा जाता है सहायक। अगला शब्द है कैशियर। कैशियर यानी रोकड़िया। जैसे कि बैंक में आप लोग चले जाते हैं तो वहां कैश देने वाला जो अधिकारी होता है उसी को कैशियर कहा जाता है। कैशियर यानी रोकड़िया। अगला शब्द है चेयरमैन। चेयरमैन का हिंदी में उसे कहा जाता है अध्यक्ष। अगला शब्द है क्लेम्स ऑफिसर। क्लेम का अर्थ होता है, हिंदी में उसे कहा जाता है दावा। ऑफिसर का अर्थ होता है अधिकारी। अगला शब्द है कन्वेनर। कन्वेनर यानी संयोजक। अगला शब्द है कस्टम ऑफिसर। कस्टम ऑफिसर, उसे हिंदी में कहा जाता है सीमा शुल्क अधिकारी। अगला शब्द है
डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर जनरल यानी महानिर्देशक। अगला शब्द है डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट यानी जिला, जज यानी न्यायाधीश। अगला शब्द है एडिटर, एडिटर यानी संपादक, यह पत्रकारिता के संबंधित शब्द है। अगला शब्द है एजुकेशनल एडवाइजर, एजुकेशनल यानी शिक्षा, शिक्षा यानी शिक्षण, एडवाइजर यानी सलाहकार, सलाहकार यानी सलाह देने वाला। अगला शब्द है फील्ड ऑफिसर, फील्ड यानी क्षेत्र, ऑफिसर यानी अधिकारी, क्षेत्राधिकारी। अगला शब्द है फॉरेस्ट ऑफिसर, फॉरेस्ट यानी वन, वन यानी जंगल, ऑफिसर यानी अधिकारी, वन अधिकारी। अगला शब्द है गैजेटेड ऑफिसर, गैजेटेड ऑफिसर उसे हिंदी में कहा जाता है राजपत्रित अधिकारी। अगला शब्द है हिंदी एडवाइजर, हिंदी यानी हिंदी भाषा, एडवाइजर यानी सलाहकार, हिंदी सलाहकार। अगला शब्द है हिंदी ऑफिसर, हिंदी ऑफिसर यानी हिंदी अधिकारी। अगला शब्द है इनकम टैक्स ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर यानी आयकर अधिकारी। अगला शब्द है इंफॉर्मेशन ऑफिसर, इंफॉर्मेशन शब्द का अर्थ होता है सूचना, ऑफिसर का अर्थ होता है अधिकारी, सूचना अधिकारी। अगला शब्द है इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर यानी दुभाषिया, दुभाषिया का अर्थ होता है एक भाषा का ट्रांसलेशन दूसरी भाषा में करने वाला। अगला शब्द है जज, जज शब्द का अर्थ हिंदी में कहा जाता है न्यायाधीश। अगला शब्द है लेबर ऑफिसर, लेबर यानी श्रमिक, श्रमिक यानी श्रम करने वाला, ऑफिसर यानी अधिकारी, श्रमिक अधिकारी। अगला शब्द है मैनेजर, मैनेजर यानी प्रबंधक। अगला शब्द है मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल यानी चिकित्सा, ऑफिसर यानी अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी। अगला शब्द है मेंबर, मेंबर यानी सदस्य, जैसे कि गांव में ग्राम पंचायत के मेंबर होते हैं, सोसाइटी के मेंबर होते हैं, शुगर फैक्ट्री के मेंबर होते हैं, मेंबर यानी सदस्य। अगला शब्द है मिनिस्टर, मिनिस्टर यानी मंत्री। अगला शब्द है न्यूज एडिटर, न्यूज यानी समाचार, एडिटर यानी संपादक, समाचार संपादक। अगला शब्द है न्यूज रिपोर्टर, न्यूज रिपोर्टर को हिंदी में कहा जाता है संवाददाता। अगला शब्द है ऑपरेटिंग सुपरिटेंडेंट, ऑपरेटिंग सुपरिटेंडेंट हिंदी में उसे कहा जाता है प्रचालन अधीक्षक। अगला शब्द है प्लानिंग ऑफिसर, प्लानिंग का अर्थ होता है योजना अधिकारी। अगला शब्द है प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर हिंदी में उसे कहा जाता है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। अगला शब्द है प्राइवेट सेक्रेटरी, बच्चों सेक्रेटरी का अर्थ होता है सचिव, प्राइवेट का अर्थ होता है निजी, निजी यानी पर्सनल सेक्रेटरी। अगला शब्द है प्रोबेशनर, प्रोबेशनर यानी परिवीक्षाधीन। अगला शब्द है प्रोजेक्ट ऑफिसर, प्रोजेक्ट यानी परियोजना अधिकारी। अगला शब्द है प्रूफ रीडर, प्रूफ रीडर को हिंदी में प्रूफ रीडर ही कहा जाता है। अगला शब्द है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर यानी जन संपर्क अधिकारी। अगला शब्द है परचेज ऑफिसर, परचेज ऑफिसर यानी
क्रय अधिकारी, क्रय अधिकारी यानी परचेस करने वाला अधिकारी, खरीदी करने वाला अधिकारी। अगला शब्द है रिसेप्शनिस्ट। रिसेप्शनिस्ट को हिंदी में स्वागती या स्वागत करने वाला कहा जाता है। अगला शब्द है रीजनल ऑफिसर। रीजनल ऑफिसर यानी क्षेत्रीय अधिकारी। अगला शब्द है रेसिडेंट ऑफिसर। रेसिडेंट ऑफिसर यानी निवासी अधिकारी। अगला शब्द है रिटर्निंग ऑफिसर। रिटर्निंग यानी निर्वाचन, निर्वाचन यानी निवडणूक अधिकारी। अगला शब्द है सुपरवाइजर। सुपरवाइजर शब्द को हिंदी में कहा जाता है पर्यवेक्षक। अगला शब्द है ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर यानी अनुवादक। अनुवादक यानी एक भाषा का रूपांतर या भाषांतर या अनुवाद दूसरी भाषा में करने वाला, उसी को अनुवादक कहा जाता है। अगला शब्द है ट्रेजरर। ट्रेजरर, ट्रेजरर को हिंदी में कोषाध्यक्ष कहा जाता है। अगला शब्द है वेरिफिकेशन ऑफिसर। वेरिफिकेशन ऑफिसर यानी सत्यापन अधिकारी। जो भी कुछ कागजात है वह कागजात सत्य है या असत्य है उसकी जांच करने वाला जो ऑफिसर होता है, अधिकारी होता है, उसी को वेरिफिकेशन ऑफिसर कहा जाता है अंग्रेजी में, और हिंदी में उसे कहा जाता है सत्यापन अधिकारी। और अंतिम शब्द है 50वां शब्द है वेलफेयर ऑफिसर। वेलफेयर ऑफिसर हिंदी में उसे कल्याण अधिकारी कहा जाता है। वेलफेयर शब्द का अर्थ कल्याण या विकास होता है, यानी विकास करने वाला, कल्याण करने वाला अधिकारी वेलफेयर ऑफिसर कहा जाता है। इस तरह मित्रों आप लोगों के पाठ्यक्रम में कुल मिलाकर 50 पारिभाषिक अंग्रेजी शब्द दिए गए हैं और इनमें से ही कुछ शब्द परीक्षा में होंगे, कुछ अंकों के लिए होंगे। और मैं कहता हूं कि आप लोग अंग्रेजी शब्द को हिंदी में क्या कहा जाता है यह आप लोगों ने हर रोज थोड़े थोड़े शब्दों को याद किया तो मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूं, आप लोगों को मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि पारिभाषिक शब्दावली के लिए जितने भी अंक परीक्षा में रखे जाएंगे वे अंक आप लोग पूरे के पूरे अंक प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि यह अंक, यह मार्क्स आज ही आप लोगों की मुट्ठी में है। यह गारंटेड है। क्योंकि क्यों गारंटेड है, मैं अंतर्मन से क्यों कह रहा हूं कि ये पारिभाषिक शब्दावली के मार्क्स जो है वे आपके हक के मार्क है। इसका कारण यह है मित्रों कि पाठ्यक्रम में केवल 50 शब्द है। 50 शब्द से बाकी कोई दूसरा शब्द, बाहर का शब्द, एक भी शब्द बाहर का परीक्षा में पूछा नहीं जाएगा। केवल और केवल इन 50 शब्दों में से ही आप लोगों को कुछ शब्द परीक्षा के लिए पूछे जाएंगे। आप लोगों को सिर्फ इतना करना है, स्पेलिंग पार्ट नहीं करना है, उसका उच्चार भी पाठ नहीं करना है, परंतु उस अंग्रेजी शब्द को हिंदी में क्या कहा जाता है उतना याद करना है, बाकी कुछ नहीं है। और एक इसका अध्ययन करने की एक खूबी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोग एक दिन में ये 50 शब्द मत कंठस्थ करो, 50 शब्दों को एक दिन में मत याद करो। केवल आप लोग हर रोज 5 शब्दों को याद करोगे तो मैं कहता हूं कि आसानी से पूरे के पूरे 50 शब्द
याद हो जाएंगे और आपको पूरे अंक मिलेंगे।